गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भावना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एडुबंच में। आज हम लेंगे 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2। सो हेयर in front of you my screen is open which show you the content of chapter 2. Chapter 2 is basically based on the parabolas. Parabolas, as you know, the y is equal to px. Px it means equation which show you the value of y are the given in the figure 2.10 below. For some polynomials px find the number of zeros in case of px. अब देखो यहाँ पे px में ज़ीरो पूछा है। px में ज़ीरो का मतलब होता है आपका यहाँ पर x टाइम x वाले एक्सिस पे, मतलब ये जो आपका x एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज़ अ नेगेटिव वन. लुक एट माई एरो, दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सिस. सो यहाँ पर आपका x एक्सिस पे कितनी बार टच करता है दैट कंसिडर टू बी अ ज़ीरो. एंड एज यू नो हेयर इन द फर्स्ट ग्राफ द लाइन इज नॉट इवन टच एट वंस एन एक्स एक्सिस. एक भी बार एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रही है, ये टच हो रही है आपका वाई एक्सिस पर. सो यहाँ पर इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स इज ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी टच नहीं की तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है. नाउ इन द नेक्स्ट ग्राफ 2 हेयर इट टच एट वंस. एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच हो रही है आपकी, यहाँ देखो एरो के पास में यहाँ टच हो रही है आपकी. इट मीन्स यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू in the graph 2 the px is 1 because the graph intersect x axis at any one point. यहाँ पे एक पॉइंट पे टच हुआ. now in the graph third 1 touch it once. यहाँ पर x axis नेगेटिव साइड में एक बार टच हो रहा है एंड पॉजिटिव साइड में 1 2 टाइम टच हो रहा है. इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज आर ऑन px पर यहाँ पर आपके होते हैं 1 2 and 3. Now look at the paragraph यहाँ पे ग्राफ 4. यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 1 2 टाइम एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है. अब यहाँ पर आपका ग्राफ नंबर 5 यहाँ पे आपका देखो टच हो रहा है एक यहाँ पर 1 2 3 and 4 टाइम टच हो रहा है. इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज ऑन द एक्स एक्सिस इज 1 2 3 4 and here in the graph number 6 at your x axis the line is touch once 2 3. it means it touch at the 3 time. it means the px number of zero on the px is 3. now move to the exercise number 2.2. It's shown on the page number 33 in your NCERT book. Now our first, find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relationship between zero and the coefficients. Now here look at the question number 1 part 1. x square minus 2x minus 8. As you know, अब यहाँ पर हमारी टर्म आ रही है, यहाँ पर हमारी 8 जो आपकी टर्म सी के लिए जो फ्री वैल्यू है आपकी विदाउट वेरिएबल वो आपकी 8 है, और कांस्टेंट विथ एक्स स्क्वायर अगर हम मानते हैं तो ये हमारा क्या है 1, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है आगे एक्स स्क्वायर के साथ तो हम उसे कंसीडर करेंगे 1. नाउ वी विल ब्रेक द मिडल टर्म. मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका मिडल टर्म आप ब्रेक करने के लिए सबसे पहले सी वाले कोफिशिएंट को, ये जो 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो आपको पता चल जाएगा 8 1 जा 8. अब हमें 8 का हम क्या लेते हैं एलसीएम निकालेंगे, देन वी विल ब्रेक इट इजीली. तो हमें इजीली आपका ब्रेक करने के लिए हमें नंबर्स मिल जाएंगे. एज यू नो 8 यहाँ पर 2 है आपका और यहाँ पर है आपका 8. अब हमारे पास 4 2 जा 8. हम देखो बेसिकली हम क्या करते हैं इस वाली टर्म का देखते हैं कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उससे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 8 1 जा 8 है. अब आपको पता है 4 2 जा 8 होगा और 4 अगर माइनस का होता है और
टू प्लस का हो जाता है, अल्टीमेटली वी गेट द पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव 4 है और 4 में से 2 चले भी जाएंगे तो आपके 2 बच जाएंगे और साइन हमेशा बिग डिजिट का आएगा, तो -2 रह जाएगा. इट मीन्स वी विल ब्रेक दिस टर्म into 4x. So the next step is x square minus 4x plus 2x is -8. अब यहाँ पे क्या होगा, we will put a bracket and just take a common number. अब यहाँ पे बताया हमें ये जो नंबर है x स्क्वायर और 4x, इसमें केवल कॉमन जो है हमारा केवल x है. So we will take x as a common. So in a bracket we get x -4 plus 2, because in this part 2x -8, इसमें आपका पता है 8 का फैक्टर 2 भी है, तो हमने 2 कॉमन लिया, x माइनस, क्योंकि 2 4 जा 8 आएगा यहाँ पर, तो हमारा 4 इनर साइड में आ जाएगा. अब व्हाट वी हैव x. अब देखो हमारा, अगर हम एक बड़ी इक्वेशन मान लेते हो x -4 दोनों में है, इट मीन्स वी विल टेक x -4 एज अ कॉमन. अब बचा क्या, केवल ये वाला x प्लस 2. इट मीन्स हमारे जो ज़ीरोज़ आएंगे यहाँ पर. अब हम x के लिए क्या करते हैं बेटा, हम एक यहाँ पे देखो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज़, अब जो वैल्यू हमारी नेगेटिव में है वो हमेशा जीरोज़ में हमारी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव में कन्वर्ट होगी. तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे -4 था x के साथ, तो +4 0 में कंसीडर होगा, और यहाँ पर +2 है, तो 2 जो होगा वो -2 में कन्वर्ट होगा. अगर हम अब देखो हमारे पास एक दे रखा है फॉर्मूला, जिसमें हमें दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ आर 4 माइनस, क्योंकि प्लस का साइन भी लगाएंगे तो भी वो मल्टीप्लाई होगा, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स यहाँ पे सम के लिए भी, क्योंकि हमारा एक प्लस है और एक माइनस है, तो होना तो हमारा माइनस है. देखो यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन मिड में लगा भी लेते हैं तो भी वो प्लस माइनस ही रह जाएगा. इट मीन्स 4 - 2, और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, -2. अब माइनस जो है वो हमारा साइन में है, तो यहाँ पे -b/a, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पर 2 और कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या था 1. इट मीन्स देखो हमारे यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ माइनस ये बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी 2 इज इक्वल टू भी 2. इट मीन्स सम ऑफ 0 बिकम्स 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि 0 4 2 जा 8, और यहाँ पर माइनस है मल्टीप्लाई के साथ, इट मीन्स साइन हमारा माइनस का रहेगा. और वैसे इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं नंबर में दिख रहा है, इट मीन्स वी कंसीडर इट 1. तो यहाँ पर हमारा इस तरह से 8 आ जाएगा. नाउ सिमिलरली वी विल डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर s दिया हुआ है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, यहाँ पे हमारे पास क्या है x स्क्वायर के साथ, जो हमारा x स्क्वायर के साथ हमने देखा था, यहाँ पे s स्क्वायर के साथ है हमारा 4 कांस्टेंट. 4 1 जा 4, इट मीन्स हम 4 के ही एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम में हमें निकालते वक्त हमें क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट फैक्टर्स मिल जाएंगे उसके. तो उन फैक्टर्स में से ही हमें नंबर लेना होता है, जिससे हमारा ब्रेक डाउन कर सके हम इस मिडल टर्म को, जो -4 है, -4s है. तो -4 एज यू नो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4s स्क्वायर -2s, क्योंकि माइनस बिकम प्लस और साइन माइनस का ही रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 4s ही आ जाएगा +1. अब इन दोनों में से हमारा एक तो देखो यहाँ पे 4s स्क्वायर है, -2s है, तो इन दोनों में से हमारा 2 भी कॉमन आएगा और एक s भी कॉमन आएगा, तो बच क्या जाएगा 2s - 1. और फिर हमारा इसमें से, अब एज यू नो इसमें हमारा कुछ भी हमें कॉमन नहीं लग रहा, सो वी विल टेक, क्योंकि हमें साइन चाहिए यहाँ पर -2s -1 चाहिए, तो हम -1 कॉमन लेंगे इसमें से. तो जो नेगेटिव डिजिट थी, जो 2s नेगेटिव था, वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो 1 पॉजिटिव था वो बिकम नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे 2s - 1,
एंड 2s माइनस 1, क्योंकि अगर हम कॉमन ले इस पूरे में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, उसके बाद भी हमारा 2s ये वाला और माइनस 1 ये वाला बच जाता है, तो हमारे 2 ब्रैकेट्स आपको मिल जाएंगे ज़ीरोज़ के, जिसमें यहाँ पे 2s माइनस 1 आ जाएगा। इट मीन्स अगर हम देखो इज इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। एज यू नो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2s, तो यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पे कहाँ ये वाला, हाँ ये हमारा जो हमारा ये 2s है, 2s अगर हम देखो हम इक्वल टू लगा लेते हैं इसमें, 2s इज इक्वल टू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इस टर्म को माइनस 1 वाली को पॉजिटिव साइड लेके जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा 2s। इट मीन्स जो s की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। इट मीन्स पॉलिनोमियल में अब हम इसको फार्मूला के साथ अप्लाई कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको पता है हाफ प्लस हाफ, क्योंकि हमारे दोनों ही हाफ निकले हैं, तो इट बिकम्स पॉजिटिव 1। और एज यू नो द कोफिशिएंट ऑफ s इज़ 4 हेयर -4, और माइनस ऑलरेडी ना हमारे यहाँ पर उसमें फार्मूले में भी माइनस है, और यहाँ पे s स्क्वायर की जो टर्म है वो भी 4 है। इट मीन्स 4 1 जा 4 से कट जाएगा, इट मीन्स 1। नाउ वी मल्टीप्लाई इट, सो इट बिकम्स 1, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू 1 बिकम 1 एंड 2 इंटू 2 बिकम 2। इट मीन्स डिनोमिनेटर में आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है जो फार्मूला में गिवन है, एंड हमारी s स्क्वायर वाली जो टर्म है वो है 4। इट मीन्स हमारा जो आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन थर्ड, जिसमें 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो हम मिडल टर्म जो लेंगे वो हमेशा यहाँ पे 7s को s वाले जो भी हमारा वेरिएबल के साथ होगा, स्क्वायर वाले को हम फर्स्ट लेते हैं लीनियर उसमें, और हम लेते हैं सिंगल s या सिंगल वेरिएबल वाली डिजिट को बिफोर। इट मीन्स वी आर रीअरेंजिंग इट। यहाँ पे हमने रीअरेंज किया, उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमने 3 6 जा 18। मैंने बोला था ना आपकी जो कांस्टेंट टर्म होगी और जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होगी उसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लास्ट में हमें कंफ्यूजन पता है कहाँ आती है कि हम कैसे इस मिडल टर्म को ब्रेक डाउन करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 3 को मल्टीप्लाई करा दो 6 से, 3 6 जा 18। सो अब 18 का हम किसी तरह से देखेंगे कि ये 7 में कन्वर्ट हो। इट मीन्स 9 2 जा 18, और अगर 9 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा 7 आ जाएगा। इट मीन्स वी टेक 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब क्योंकि हमें -7 चाहिए तो हम प्लस का 2 लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा -7 ही बचे जब हम इसे सॉल्व करें -9 और +2 को। एंड कांस्टेंट टर्म वी टेक एज इट इज़। नाउ व्हाट वी हैव कॉमन, यहाँ पे देखो 6 और 9, एक तो यहाँ पे 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो हम 3 कॉमन लेंगे, और एक x दोनों में कॉमन आ रहा है तो वी आर टेकिंग x एज अ कॉमन। तो यहाँ पे रह गया 2x, क्योंकि 3 2 जा 6 था, 3 जा 9 था, तो यहाँ पर 3 आ गया प्लस। ना इस वाली टर्म में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कॉमन लें, तो वी आर टेकिंग कॉमन 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंजेस नहीं आने, तो +1 वी आर टेकिंग एज इट इज़। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे 2x माइनस 3 दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन ले लेंगे हम, और अब हमारा बच गया 3x + 1। इट मीन्स हमारा अब हम इस छोटी सी इक्वेशन को जो हम 7th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस वाली को, तो क्या आ जाएगा -1, क्योंकि 1 दूसरी साइड में जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। बस केवल इतनी इक्वेशन को लेंगे बेटा, इतनी को इज इक्वल टू 1 0 लिख देंगे इसके साथ में, तो क्या होगा, दूसरी तरफ 1 जाएगा तो -1 रह जाएगा, और अपॉन में क्या चला जाएगा, x के साथ 3 है तो अपॉन में 3। इट मीन्स हमारी 1 0 जो आ जाएगी -1/3 आ जाएगी। दूसरी क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, और अपॉन में 2 चला जाएगा। इट मीन्स 3/2। और अब आप फॉर्मूला में बिल्कुल इंसर्ट कर लेंगे। पहले तो दोनों जीरोज़ का सम कराएंगे। सम करने में एज यू नो आपका ये जो है 2 और 3 दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं, दोनों प्राइम नंबर्स है, तो आप क्या करेंगे ना, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 6। और ऊपर वाली टर्म का अब आप क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 के टेबल में
6 2 टाइम पे आता है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, तो यहाँ पे 1 की जगह ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कितने टाइम पर आता है हमारा 3 टाइम पे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 बिकम 7। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7/6, और एज यू नो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, इट मीन्स 7/6, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 1 3 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म हमारी थी -3 एंड हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 6, इट मीन्स 3/6 आपका आ गया। अब देखो ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें आप बच्चे होंगे कंफ्यूज, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तो सॉल्व ही नहीं होगा, इसमें तो हमारी कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म का वेट नहीं करेंगे, हमारा जो दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है ना हमारा 4 कॉमन, 4 और 8 में से, तो हम 4 को एज अ कॉमन ले लेंगे, 4u हमने कॉमन ले लिया, हमारा क्या बचा u+2। अब एक तो हम लेंगे इसे 4u = 0, तो यहाँ पे u = 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 के अगर 0 के नीचे कोई चीज़ जाती है तो वो 0 कंसीडर होती है, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाती है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, u +2 = 0, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो मतलब ये हमारा केवल और केवल -2 रह जाएगा। अब सम ऑफ जीरोज 0 + -2 = -2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस, तो भाई हमारा फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ u इज़ हमारा 8 है, और हमारा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हमारा 4 है, तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 हमारा आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमें सीधा यहाँ पता चलता है कि हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे, इट बिकम्स 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक जो कांस्टेंट हमारा 0 निकला है वो 0 ही निकला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स इट बिकम्स 0। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी कुछ थी नहीं, तो मतलब 0, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इट बिकम्स 4, इट मीन्स 0/4, और आपको पता है इसका मतलब हमारा 0 ही होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा t² -15, भाई इक्वल टू 0 रख दो इसमें, क्योंकि हमारे पास ना तो हमारे पास एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल वाली टर्म है, ना हमारे पास तो हमारा सॉल्व करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे = 15 कर देंगे, क्योंकि माइनस में दूसरी साइड में जाएगा ऑलवेज प्लस में हो जाएगा, और जब हम t से रिड्यूस करेंगे अपने स्क्वायर को तो दूसरी तरफ वो अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कंसीडर करते हैं, तो एक बार एक 0 को हम नेगेटिव ले लेंगे, दूसरे को हम पॉजिटिव ले लेंगे। अब आपको पता है इन दोनों का एडिशन, आपको पता है एक 0 है एक माइनस है, भाई नेक्स्ट स्टेप तो ये था ना सम ऑफ जीरोज, तो एक प्लस है एक माइनस है, बिकम 0 है ना, जो कुछ है ही नहीं। तो और कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट, भाई t टर्म ही नहीं है हमारे पास, केवल सिंगल t में वेरिएबल में, तो ये 0 में t² का जो है हमारा 1 है, तो 0/1 भी 0 ही होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ, अब आपको पता है 2 अंडर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंगल आपके नंबर रह जाता है, अब उसे हम माइनस में भी कंसीडर कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक -15 है और एक हमारा +15 है अंडर रूट में, तो आपका बिकम 15 रह जाएगा, बट माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद भी माइनस रह जाता है। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व दीज सम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th इज 3x² - x - 12। अब सिंपल बात, यहाँ पर हम 4 × 3 12, तो हमारे पास 12 आ रहा है, और आपको पता है 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 के टेबल में 12 3 टाइम पे आता है, और हमारा यू नो अगर हम 4 माइनस का लेते हैं और 3 प्लस का लेते हैं तो हमारा माइनस का x ही रह जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिया, कॉमन आ गया इसमें x, इन आगे वाली दो टर्म 3x² - 4x में x ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो x बाहर ले लेंगे, 3x - 4 रह जाएगा। अब इसमें हमारा क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एज अ +1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 4 रह जाएगा। अब 3x - 4 एंड x + 1, x + 1 से हमें एक 0 मिल जाएगा, क्योंकि हम इसे = में रखेंगे,
तो यहाँ पर हमारा x1 जो है वो दूसरी साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू अगर केवल इस वाले ब्रैकेट को लेते हैं हम तो क्या होगा, ये माइनस का 4 है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और ये जो 3x है 3 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब -4/3 इज अनदर 0, माइनस है तो प्लस चला जाएगा बेटा दूसरी साइड प्लस, तो इट मीन्स +4/3 बिकम द सेकेंड 0। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या है आपको पता है 3, इसके 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे डिनोमिनेटर हमारा 3 है, और जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें 3 ही लेना पड़ेगा, पर 1 के टेबल में तो 3 1/3 टाइम पर आएगा, तो 3 माइनस में और 4 प्लस में रह जाएगा हमारा। इट मीन्स जब हम 4 - 3 करेंगे तो बिकम 1 रह जाएगा, और अपॉन 3, और पहले से माइनस से यहाँ पर क्योंकि हमारा माइनस पूरा सॉल्व हो गया तो 1/3, और इस वाले में अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो वो हमारा -1 है अपॉन 3, और हमारा माइनस जो है वो बेटा फॉर्मूला में भी है, तो हमारा यहाँ पे बिकम दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे देखो प्लस हो जाएंगे, तो +1/3 बिकम द कोफिशिएंट सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मल्टीप्लाई कर दो, बस क्या आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें 1 नेगेटिव में, इसलिए बस हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। एक अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे -4 है ना, और हमारी x² के साथ क्या है -3, यहाँ पे x² के साथ +3, इट मीन्स -4/3 बिकम द आंसर ऑफ योर 6th पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेम एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें भाई 2 0 पहले से दे रखे हैं और हमसे बोला है क्या निकालना है हमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हमें। बेटा एक तो सबसे पहली बात आपको ना ये सब करने से पहले, सारी चीज़ें से पहले आप ना सबसे पहले इस इक्वेशन को, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, इसको बेटा ये फॉर्मूला है हमारा, आप राइट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में, इट मेक यू कंफर्टेबल वाइल यू आर डूइंग दीज टाइप ऑफ सम। अब यहाँ पे देखो x² माइनस, अब हमने लिया हमारा क्या यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ मल्टीप्लाई विथ x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब ये हमारा फॉर्मूला है, हमें हमेशा इस फॉर्मूला में ही वैल्यू पुट करानी है। हमें 0 ऑलरेडी 2 दिए हुए हैं, एक 0 ये दे रखा है, एक 0 ये दे रखा है, मतलब एक 0 हमारा 1/4 और दूसरा 0 हमारे पास क्या है भाई -1। तो पहले सम ऑफ 0 निकाल लो, सम ऑफ 0 में क्या आएगा x, यहाँ पे 1/4 है ना बेटा, 1/4 -1। यहाँ पे अगर हमने देखो सम किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक मिनट, सम हमारा कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 1/4 प्लस फिर माइनस अपने आप आ जाएगा माइनस यहाँ पर -1। तो यहाँ पर हमारा देखो सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हम दोनों निकालेंगे। अब आपको देखो छोटे बच्चे तो आप हो नहीं कि आपको सॉल्व करना नहीं आएगा, दोनों का एडिशन कराओ। एडिशन में आप क्या करोगे, देखो अगर आप ये एडिशन करा रहे हो क्या करोगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये माइनस होना है ठीक है, पर आप करोगे कैसे माइनस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द सम एंड प्रोडक्ट, सम पहले से ये दे रखा है, मतलब ये चीज़ आपको एडिशन दे रखा है इन दोनों का। यहाँ पे बच्चे बताए क्या कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे सोचते हैं इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व नहीं करना, इस वैल्यू को बस केवल इस फार्मूला में पुट करना है। ये जो वैल्यू दे रखी है, एक सम दे रखा है आपको, एक प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना, आपको बस केवल इनकी वैल्यू को पुट करना है। जैसे आपका सम दे रखा है ये 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1, सम को ऐड करा दो 1/4 प्लस प्रोडक्ट को ऐड करा दो अल्फ़ा बीटा बोथ आर द जीरोज़ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को करा दो, अब इसको सॉल्व कर दो, जिस भी तरह से आपका सॉल्व होता है बड़े आराम से होगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या है नीचे बस केवल एक 4, तो यहाँ सब के डिनोमिनेटर में आप 4 ले लो, तो क्या हो जाएगा ये 4x, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है कांस्टेंट, अगर देखें तो नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर, तो 1 ही तो मानोगे। अब 1 माना तो इसके साथ 1 के टेबल में 4 टाइम पे आता है, 4x² रह गया भाई, इसके साथ कुछ चेंज नहीं आएगा, पर इसके साथ भी चेंज आएगा क्योंकि ये 1 है, और इसको जब हम नीचे सबके कॉमन डिनोमिनेटर 4 ले रहे हैं तो
इसके नीचे भी हम डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करेंगे ना, और 1 कंसीडर करते ही तो बेटा हमारा 1 के टेबल में 4 टाइम पे आता है, तो हमें 4 यहाँ भी इस वाली जो वेरिएबल कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ से जो डिनोमिनेटर में 4 गया वो दूसरा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस x माइनस 4 आ गई। अब दूसरा दे रखा है हमें सम ये और प्रोडक्ट ये जीरोज़ का, इसे भी वैल्यू को पुट करा दो। सम ऑफ जीरोज़ में आप करा दोगे √2 और बेस नॉर्मली आप उसी फार्मूला में रख दोगे, और प्रोडक्ट में करा दोगे 1/3। अब देखो जैसे हमने 4 को लिया था, इससे हमें 3 को भी एक साथ लेना पड़ेगा, या तो आप देखो ऐसे छोड़ोगे तो इट्स नॉट लुक गुड, यहाँ पे आपकी इक्वेशन भी अनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी। ये स्टेप तो है आपका, पर ये इक्वेशन अनकम्प्लीट है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए आप 4 को एज अ कॉमन डिनोमिनेटर लोगे। यहाँ पे 3, वहाँ पे 4 लिया था, और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 को कॉमन लोगे। अब जिसका डिनोमिनेटर 3 है उसमें तो आप 3 नहीं लिखोगे न्यूमरेटर में, बाकी सब के साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दो, तो 3x² माइनस 3 एज अ होल वैल्यू एंड √2x प्लस 1, और यहाँ से जो डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर 3 आएगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, तो आप इसी तरह से अपने इस पूरे क्वेश्चंस के पार्ट को बड़े आराम से कर लेंगे। आपको अल्फ़ा और बीटा दोनों ही गिवन है, तो आपको बस केवल उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ in our new session of same chapter. Till then, have a nice day, and if you like the video, please subscribe my channel EduBunch and press the like button. Thank you.